Good morning, students. This is your class 5 science for date 8th May. 8th May class 5 science. ठीक है, बुक का नाम पता है तुम लोग को। पहला 2 दिन क्लास पढ़ा चुके हैं, जरा उस 2 दिन क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े थे उस दिन 2 दिन में। पहले पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स हम लोग पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स हम लोग पढ़ लिए थे, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन पढ़ लिए थे, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ना, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ था। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कंप्लीट करने के लिए ये तो आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सल ऑफ विंड पढ़ लेंगे, वाटर पढ़ लेंगे, एनिमल पढ़ लेंगे, फ्रूट्स पढ़ लेंगे। चलो जहाँ तक पढ़ सके पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हम लोग बता रहे हैं। डिस्पर्सल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हम लोग बेसिक पहले जानते हैं कि डिस्पर्सल होता क्या। सीड डिस्पर्सल मतलब कि सीड जैसे कि यहाँ पर है एक पेड़ उगा, ये पेड़ उगा, ठीक, पेड़ उगा है, पेड़ से यहाँ पर गिरा फल वगैरह गिरा। फल गिरने के बाद इसमें से सीड्स स्प्राउट होकर बाहर निकल गया, फल उतर गया, कौवा खा गया, कुछ भी खा गया। अब क्या हुआ, हवा चला, सीड्स हल्का, सीड्स यहाँ से फूल के हवा से यहाँ चला है। अब यहाँ इसको जगह मिल गया, मिट्टी मिल गया, पानी मिल गया, सब कुछ मिल गया हवा से। तो ये यहाँ पर सीड्स जर्मिनेट कर गया, यहाँ पर इसका रूट निकल गया, यहाँ पर इसका शूट निकल गया, ये पेड़ उग गया, ठीक। ये हो गया विंड, बाई विंड। अब दूसरा देखो, यहाँ पर है बारिश हुआ बहुत तेज, ठीक, बारिश हुआ बहुत तेज। बारिश होने के बाद से यहाँ पानी जमा, पानी जमने के बाद ये सीड्स यहाँ से पानी के साथ साथ बह के यहाँ पहुँच गया। यहाँ भी इसको पानी मिल गया, रूट मिल गया, शूट मिल गया, ये जैसे इसका रूट निकल गया, शूट निकल गया, यहाँ पे रुक गया। ये हो गया बाई वाटर। क्या बताए थे पिछले क्लास का तुम लोग याद है? The seed fall, germinate and start growing at the same place। एक ही जगह पर जब पड़ गया और वहाँ पर उसका प्रोसेस, वहाँ पर उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जर्मिनेशन का प्रोसेस तुम लोग को लिखने दिए थे, याद हो गया, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। ये जो हो गया उसके बाद फिर हो जाता है। अब जो सीड जो हुआ यहाँ से उड़ के यहाँ गया, इस प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्सल, ठीक, क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्सल। और यहाँ से वहाँ गया है उसको सीड डिस्पर्सल, और किस थ्रू से गया, जैसे कि हवा से गया है, पानी से गया है, और भी 2 प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू गया है। तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये एजेंट्स है, एक विंड है, एक वाटर। अब एक और प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर कौवा आया, कौवा इसे नहीं बनता है, कौवा भाई जैसे बनता बना आदमी, कौवा हमको ऐसे आता है बनाना, ठीक। कौवा उड़ते हुए आया, ठीक, पेड़ पे बैठा, देखा नीचे यहाँ पे फल गिरा हुआ है, फल को मुंह में उठा लिया, और यहाँ से उड़ के कौवा उड़ के यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ आने के बाद फल को खा लिया, फल को खाने के बाद यहाँ पर सीड उसका छोड़ दिया, सीड छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर उसको कंडीशन मिल गया, शूट निकल गया, रूट निकल गया, शूट निकल गया, यहाँ पेड़ उग गया। अब ये भी डिस्पर्सल है। डिस्पर्सल का तीसरा क्या है, बाई एनिमल्स, ठीक, ये हो गया तीसरा। और चौथा जो प्रोसेस होता है वही बताते हैं। चौथा प्रोसेस क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पेड़ से फल गिरा, ठीक, यहाँ पर फल गिरा हुआ है, फल गिरा हुआ है, फल क्या होगा, वो गिर गया नीचे, जमीन पे गिरा, ठीक। उसके बाद फिर वो वहाँ पे जमीन पे रखे या तो फरा हो जाता है या फिर फट जाता है। इसका एग्जाम्पल मत तो दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, इसका भी समझ लो। ये जो फल है जमीन पे गिरा खराब हो गया, वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा आया, फिर फंगस वगैरह लग के खत्म कर दिया फल। लेकिन उसका सीड्स जो होता है वो करा होता है, सीड्स को छोड़ दिया,
तो सीड्स यहाँ रखा रह गया। सीड्स रखा रहने के बाद क्या हुआ, यहाँ पानी गिरा, बारिश हुआ, कंडीशन मिला, तो ये एक है, इसमें यहाँ पे रूट निकल गया, यहाँ पे फिर शूट निकल गया और ये भी बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रूट। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये डिस्पर्सन बाय एक्सक्लूजन ऑफ फ्रूट। क्या होता है, बाय एक्सक्लूजन ऑफ फ्रूट। समझ गए, ये होता है तुम्हारा एक बेसिक डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का प्रोसेस। अब इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक, इसका एग्जांपल्स वगैरह भी दिया होगा, वो भी पढ़ेंगे। डिस्पर्सल बाय विंड। Some plant have seeds that are very light and have special features like wings or hair-like structure. ठीक, कुछ होते हैं जिसके वो बहुत हल्के होते हैं सीड्स। वो जो हल्के होते हैं वो hair-like structure, उसको आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको कहते हैं डिस्पर्सल बाय विंड। जैसे उसका एग्जांपल क्या है, सीड्स ऑफ मैपल, मैपल सीड्स हो गया। और फिर तुम्हारा ये देखो मैपल सीड्स का पत्ता दिख रहा है ना, तो मैपल सीड्स ऐसा होता है, ये एक सीड्स है, ये इसका ऐसे इतना बड़ा सा पत्ता लगा रहेगा, इधर भी इतना बड़ा पत्ता, विंग्स नहीं होता है, कुछ तो नहीं होता, लेकिन जब हवा चलता है, पत्ता तो हल्का है, सीड्स छोटा है, पत्ता को हवा उड़ा के पत्ता को लेके जाता है, पत्ता को जहाँ लेके जाता है वो वहाँ जाके गिर जाता है और वहाँ जाके उसको प्रोसेस में होता है, जर्मिनेट होता है। डैंडेलियन जाते ही हो गए, जो रुई जैसा होता है, उसके मुंह में साली आता है, मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसका एक बहुत हल्का होता है, जो पतला पतला रोमा निकला रहता है, ऐसे ये रोमा निकला रहता है चारों तरफ, रोमा निकला रहता है, ये सूखने पे उड़ जाता है, वो होता है ये, ठीक। और कॉटन का पेड़ जो होता है, रुई का पेड़ में भी होता है, ऐसे रहेगा इतना सा छोटा सा, ठीक, एकदम छोटा सा, ये जैसे इसको काटोगे, ब्लेड से काटो, कुर्सी से काटो, इतना बड़ा हो जाएगा, रुई निकला रहता है उसके अंदर, वो भी बहुत हल्का होता है, ठीक, वो भी निकल जाता है। अब दूसरा है डिस्पर्सन बाय वाटर। सम प्लांट्स ग्रो इन और नियर वाटर। कुछ होते हैं जो कि पानी में ही उगते हैं, पानी के अगल बगल में उगते हैं, बारिश के थ्रू होता है। उसमें जैसे होता है नारियल का पेड़ ज़्यादातर समुद्र के किनारे आसपास में होता है, ऐसे ये तुम्हारा इतना दूर के बाद ये समुद्र आ गई, यहाँ के बाद ये नारियल का पेड़ ऐसे उगा, ठीक, ये नारियल का पेड़ उगा। ड्राइंग पे ज़्यादा मत ध्यान देना, यहाँ फ्रूट्स है, एक बार टूट के गिर गया पानी में, अब पानी जो है इसको बहा के, यहाँ से बहा के, यहाँ से बहा के यहाँ लेकर चला है, यहाँ पर छोड़ दिया फ्रूट को, तो फ्रूट से धीरे धीरे एक ये बीज निकलेगा, शूट निकलेगा और फिर उग जाएगा। जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या करना, उसी तरह बहुत सारा भी होता है। जैसे एग्जांपल सीड्स ऑफ कोकोनट हैव फाइब्रस कवरिंग व्हिच कैन देम फ्लोट इन वाटर। हाँ, कोकोनट का ही देख लो, इसका जो कवर होता है, ये कवर बहुत फैला हुआ होता है, हल्का होता है। कोकोनट को चीरते हो, खाते हो, तो बड़ा सा ओरिजिनल होता है, उसको जब चीरोगे तो रोमा जैसा पड़ा रहता है। वो रोमा जो रहता है वो पानी में डूबता नहीं है, उसको डुबा के देखना। नारियल आएगा कभी तो नारियल को उसे गिलोली डाल के खाते हैं हम लोग, वो जो खाया जाता है तो उसको जब निकालते हैं उसको पानी में डुबा देखना, वो डूबेगा नहीं, हल्का होता है, इस कारण से नारियल पानी में डूबता नहीं, ठीक। उसी तरह लोटस हो गया, लोटस में भी कुछ का जो नीचे वाला होता है वो स्पंजी होता है। ये देखो लोटस में होता है ना कमल का पेड़ में 2-3 उपाय होता है। जैसे कि एक जो उसका देखो बुक्स में देखो मसला, बुक्स में फ्लोटिंग फ्रूट बना हुआ है, ठीक है। वो पेड़ जो होता है, पेड़ के साथ फ्लोटिंग फ्रूट भी होता है। तो जो फ्रूट जो होता है वो बहुत दिन तक ऐसे ये रहता है, खड़ा रहता है, बहुत हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हर एक पेड़ का समय खत्म होता है, वो समय खत्म होता है, वो लटक जाता है। जैसे ही लटकता है तो फ्रूट का जो अंदर का जो यहाँ मटेरियल होता है वो गिर जाता है पानी में गिरने के बाद वो तैरने लगता है। तैरने लगने के बाद इस कोना से वो थोड़ा दूर जाकर पड़ गया, तैर के चला गया, पानी के नीचे चला गया, वहाँ पानी में उसको मिल गया, पेड़ उग गया, फिर वहाँ पर कमल का पेड़ यहाँ से वहाँ फैल गया। समझ में आ गया? जैसे देखते हो समुद्र पानी उनी में, जैसे कि तुम लक्ष्मी चौक के पास जाएगा देखो बगल में पोखरी टाइप का रहा, वहाँ हरा 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 पहले थोड़ा सा होता है, फिर पूरे में हरा हरा भर जाता है कि नहीं, वही प्रोसेस होता है, ठीक। तीसरा देख लो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स।
डिस्पर्सल बाय एनिमल्स क्या होता है? वाटर वाला समझ में आ गया, बारिश वाला भी बता दी तुम लोग को ऐसे आता है, ठीक। अब एनिमल्स क्या होता है? कुछ कुछ पेड़ होते हैं, जैसे ये वाला है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, बर्ड का सीड और कॉकलबर्ड का सीड। लड़का लोग जानता है, लड़के लोग ज़्यादा नहीं जाने। जब फील्ड वगैरह में खेलने जाते हो तुम क्रिकेट वगैरह, या फिर आजकल जाते भी हो कि नहीं, तो हमारे समय में जाते थे, या फिर गाय वगैरह को देखो छेड़ने जाता है तो बहुत कहीं जंगल वंगल में घुस जाता है, तो बाहर जब निकलता है तो उसके गाय के जाप शरीर पे कुछ कुछ सटा रहता है, कांटा कांटा जैसा कांटा, उसको कहते हैं बर्डॉग। वो क्या करता है, गाय जैसे कि यहाँ चल रहा है, चलते चलते वहाँ चल गया, वहाँ बर्डॉग का सीड है, बर्डॉग के सीड को उठा लिया, उठाया नहीं, वो वहाँ पे चल रहा है, उसके शरीर में सट गया, तो वहाँ बर्डॉग सट जाता है, हुक्स रहता है, ऐसे ऐसे निकला रहता है, वो हुक्स सट गया, फंस गया। अब वो जहाँ जाता है कहीं दूर चला गया, वहाँ पे दूसरा चीज़ से उसका पैर टकराया या फिर किसी चीज़ से लगा गया, तो हुक खुल जाता है, खुल के गिर गया, जहाँ पे गिरा वहाँ पे वो सीड होता है, वो सीड जहाँ भी मिला, गिरा जहाँ मिला बर्न हो गया। समझ में आ गया? ये होता है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, ठीक। और भी बहुत सारे, जैसे ये कौवा का ही बता दिया तुमको, ठीक। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और ब्रिस्टल्स। कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके में हुक भी होता है, जिसका स्पाइन होता है, स्पाइन मतलब कांटा, ब्रिस्टल्स। दे स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स, एनिमल के फर में वो फंस जाते हैं, या फिर आदमी के कपड़ा में भी फंस जाते हैं, मतलब पैर में तो नहीं फंसे लेकिन कपड़ा में फंस जाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, बर्डॉग का सीड्स इसमें हुक होता है, या फिर कॉकलबर्ड, उसको ज़ैंथियम के नाम से जनरली जाना जाता है, उसमें भी होता है स्पाइंस। ये देखो, ये कॉकलबर्ड बगल वाला है, और बर्डॉग में बड़ा बड़ा सीड्स होता है, कॉकलबर्ड में ये जो कॉकलबर्ड है, ये कॉकलबर्ड जो है जनरली हमारा इसमें सड़ जाता है, ठीक। Sometimes bird and other animals eat fleshy fruits. Birds and other animals eat fleshy fruits. They throw away the seeds. ये वाला होता है कौवा वाला, यहाँ से फल पैक लेके गया, खा लिया फल का, उसका ये जो स्पंजी वाला पार्ट है, और बीज को फेंक दिया, ठीक। खा सकते हैं दोनों को, लेकिन सीड्स कुछ कुछ कभी कभी जानवर होता है क्या कि नहीं खाया, और कुछ कुछ जानवर खा जाता है, लेकिन खाने के बाद भी क्या होता है, पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर जैसे ही वो एक्सक्रीट करता है, उसको खाना उसका डाइजेस्ट होकर बाहर निकलता है, तो सीड जैसे के तैसे बाहर निकल जाता है, और वहाँ पे जो ड्रॉप कर जाता है वहाँ पर वो फैल जाता है। जैसे कि आम का सीड्स का तो ज़्यादा वही गुठली होता है, ऑरेंज का सीड्स होता है छोटा छोटा, वो सब एनिमल इसी तरह से डिस्पर्स कर देता है। अब आया चौथा, डिस्पर्सल बाय एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक पी, पॉपी, बाल्सम एंड लेडीज फिंगर, ठीक। पी मतलब मटर का, जो मटर का होता है ना, बहुत सारे जगह देखोगे कि पेड़ में बहुत दिन तक लगा होने के बाद क्या होता है, वो बड़ा होते होते फट जाता है, और फटता है ना, जैसे कि जैसे फटा, ये है तुम्हारा मटर, खत्म हो गया, अगले बार में बता देंगे। ये जो है तुम्हारा मटर, ठीक है, समझो एक तरह से मटर जो होता है, मटर को हम लोग क्या, मटर जो बहुत बड़ा हो जाता है, फट जाता है, फटने के बाद उसमें से जो मटर सब निकल के गिर जाता है, जो गिरता है कुछ कुछ दूर फेंकाता है, कुछ नज़दीक फेंकाता है, इससे जहाँ फेंकाता है फिर वहाँ पे मटर से फिर जर्मिनेट होकर नया सीड हो जाता है। On deepening and scatter their seeds in all direction, leading to their dispersal. This method of dispersal is known as dispersal by explosion. ठीक, अब तुम लोग को होमवर्क फिर से आ गया। ये जो दिया हुआ है ना, ट्राई आउट, इसमें दो सीड्स का पता करना है, जो कि पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एयर से दूसरी जगह जाता है, और एनिमल से एक से दूसरी जगह जाता है। बुक में जो दिया हुआ है इसको छोड़ के इसके अलावा कुछ और पता करो। देखो छोटा सा ये डू यू नो दिया है, डू यू नो में क्या दिया हुआ है, सीड्स दैट गेट अटैच्ड टू आवर क्लोथ्स और टू द फर ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बस, BUSS, ठीक, उसको बस भी कहते हैं। द सीड्स हैव स्मॉल हुक्स दैट क्लिक टू आवर क्लोथ्स। लो एग्जांपल हम शादी करते हैं, वो ऐसे हो गया, ठीक, ये फ्रूट को जब ऐसे ऐसे कांटा निकल रहा है, ठीक ना, चारों तरफ दिया हुआ है ना, लेकिन कांटा तुम लोग को दिख रहा है, बस कांटा है, तो इसको ऐसे इतना दूर खाली जूम करके तुम यहाँ देखोगे
ठीक है। कांटा इस तरह का होता है, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा। ये सब जो हुक होता है कपड़ा वैसे जाता है, फंस जाता है और नीचा के निकल जाता है। समझ में आ रहा है? चलो ये चीज कर लेना है। अब एक्टिविटी 1 देखो, टू स्टडी द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेट करना है तुम लोगों को घर पे, क्या क्या करना है? या तो चना ले लो, चना जानते हो, चना ले लो, या फिर तुम ये बीन जो होता है, बीन छोड़ो, बीन तुम लोग के घर में मिलेगा नहीं, चना ही ले लो। ठीक, चना को क्या करो, 4 वो छोटे छोटे बर्तन में डाल दो। ठीक, 4 छोटे छोटे बर्तन में, चारों बर्तन पे कागज से ABCD लिख दो। उसको वहाँ पे उसमें ये सूती कपड़ा से डालो और पानी डालो। ठीक, ये चीज़ तुम लोग को जरूरी पड़ेगा। अब कैसे कैसे करना है ये देखो। Put some cotton wool and gram seeds in each of the 4 bowls। चारों बोल में जो थोड़ा सा चना लिए हो, चना को निकालो। ठीक, उसमें कॉटन का जो कपड़ा था, वो कॉटन का कपड़ा, वो थोड़ा कॉटन का कपड़ा निकालो, तो उसमें कॉटन का थोड़ा सा कपड़ा लो और उसको रख दो नीचे में। उसके ऊपर ये कपड़ा मत रखो, पहले तो क्या करो, चना सबको बर्तन में डाल दो और कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर रख दो। ठीक, ये रखने के बाद क्या करना है, ये बोल नंबर ए जो है, बोल नंबर ए में क्या करना है, वो खिड़की के पास रख दो जहाँ धूप पड़ता है। ठीक, वहाँ पे खाली चना में चना डाल दो और धूप में उसको और हवा में उसको रख दो। उसको रख दो बॉल नंबर ए को। बॉल नंबर बी को क्या करो, उसका जो कॉटन का जो हल्का सा वूल है, रुई भी ले सकते हो तुम लोग, घर में अगर रुई है तो रुई भी ले सकते हो। रुई को हल्का सा गीला कर दो और बॉल बी जो है नंबर बी, 4 को बोल लिए हमारी, 4 को ऐसे जितने बार कटोरी, 4 कटोरी में एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी। ठीक, ए वाले में क्या करना, थोड़ा सा चना डाल देना, ऊपर से रुई रख देना और इसको खिड़की के पास ले जाके रख देना। बॉल नंबर बी में क्या करना है, बॉल नंबर बी में थोड़ा सा चना रखना है। ठीक, उसके ऊपर कॉटन का जो कपड़ा था उसको थोड़ा सा गीला करके रख देना है। ठीक, उसको भी क्या रखना है, खिड़की पे जाकर। तीसरा क्या है, और तीसरे वाला क्या करना है, चना डालना है। ठीक, उस पर कॉटन का कपड़ा डालना है और इसमें इतना पानी डाल देना है कि यहाँ तक पानी भर के डूब जाए। ध्यान से सिर्फ डुबाना है, हल्का सा डुबाना है। ठीक, और फिर क्या करो, और उस जो तीसरा वाला जो है उसको उसमें वाटर भर दो, पानी भर दो और इसको जाके तुम फ्रिज में डाल दो। सी वाले को फ्रिज में डाल दो, बुक में सब चीज तुम लोग का लिखा हुआ है। ठीक, और चौथा जो बोल है उसको नहीं, तीसरे वाले को भी जाके खिड़की पे रख दो। ठीक, एक में क्या करना है, पानी नहीं डालना, दूसरे में हल्का सा खाली कपड़ा को गीला करके रखना है, तीसरा में डुबा के गीला करके रखना है, चौथा को कुछ नहीं करना, चौथा में रखना है सीधे ऐसे करके रखना है, फ्रिज में जाके रख देना है। ठीक, ये 4 को चीज करना। इस सारे को 2 दिन के लिए तुम लोग को वैसे ही रखे रहना है खिड़की के पास, फ्रिज में। 2 दिन बाद उसको देखना है और क्या होगा। ठीक, ये चीज तुम देखोगे जब तो तुमको दिखेगा क्या कि जो हल्का हल्का जो पानी जिसमें डाले थे हम लोग, इसी में सिर्फ जर्मिनेशन होगा। वो जो बादाम जो ये है वो थोड़ा थोड़ा पेड़ उसमें से निकल जाएगा। ठीक, ऐसे पानी में डुबा के रखे हुए हो तो उसमें से नहीं निकलेगा। इसमें भी पानी नहीं डाले हो, जैसे का तैसे रह जाएगा, फ्रिज वाले में नहीं होगा। ठीक, तो उससे तुमको क्या पता चलता है, पानी चाहिए ही चाहिए, लेकिन हवा भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए जर्मिनेशन को कंप्लीट होने के लिए। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हर एक बच्चे को करना है। चलो ठीक ना। और यहाँ देखो ट्राई आउट दिया हुआ है, इस ट्राई आउट को तुम लोग बनाओ। ठीक, इस ट्राई आउट को तुम लोग बनाओ, बना के कंप्लीट करो। ये ट्राई आउट तक कंप्लीट करो। इसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बचा है। ये रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स से कल पढ़ा देंगे, ये क्रॉप बता देंगे तुम्हारा, मतलब 2 दिन में तुम लोग का खत्म हो जाएगा। चलो, तुम लोग को करना क्या है, 2 नहीं 3 दिन दे देते हैं।
आज तुम्हारा हो गया, अगला वीक सैटरडे फ्राइडे को तुम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे को कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे को होमवर्क बनाने के लिए तुम लोग को दे देंगे, होमवर्क कंप्लीट करना है। और फिर मंडे को होमवर्क तुम लोग का चेक करेंगे, सब चीज़ कंप्लीट करके मंडे को फेयर करने के लिए तुम लोग को दे देंगे। फेयर ट्यूसडे तक सारे बच्चे का कंप्लीट हो जाना चाहिए। फेयर कैसे करना है मंडे को बता देंगे तुम लोग, ठीक। चलो ठीक है, आज का क्लास यही खत्म होता है। घर पे रहिए, पढ़िए, कोरोना से बचिए, हाथ धोते रहिए। चलो।